से हम यहाँ पे झाड़ू चलाएंगे। गंगानगर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम इसका जो पिछले 5 सालों में क्या हुआ वो जनता ने देखा है। उनको अब आज यदि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो उनको सड़कों पर इस तरीके से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर हरीश रहेजा जिंदाबाद। इस समय श्री गंगानगर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और इस बार गंगानगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर हरीश रहेजा को प्रत्याशी के रूप में यहाँ की जनता ने खड़ा किया है और पार्टी ने भरोसा जताया है। अब देखेंगे गंगानगर की इस राजनीति में किस प्रकार का इस बार बदलाव आता है, क्योंकि डॉक्टर हरीश रहेजा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने हमेशा इस जिले में साफ छवि के साथ कार्य किया और बेदाग रुतबे के साथ आम जनता के अंदर अपनी जो है वो पृष्ठभूमि तैयार की है। और इसी को लेकर शायद आम आदमी पार्टी ने इस बार इनको भरोसा जताया है और झाड़ू इनको सौंपी है। अब झाड़ू करती क्या है ये आपका काम है। तो मेरे साथ डॉक्टर हरीश रहेजा। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से गंगानगर वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से और जिस तरीके से हमारे दिल्ली और पंजाब में काम हुआ है, आम आदमी के लिए काम हुआ है, बिजली पानी फ्री में दी गई है, जितने भी वादों को किया गया है वो वादे पूरे करके ही हम नेक्स्ट बारी वोट मांगने जाते हैं। गंगानगर में जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि वो एक बोझ के साथ चल रहे हैं। उन्होंने एक मोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक मोटी इन्वेस्टमेंट वो अपने चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। जो हमारे चुनावी जो आदेश हैं उसकी अवमानना कर रहे हैं। वो इतना मोटी रकम लगा रहे हैं, इतना बोझ है उनके सिर पर, तो वो कैसे विकास करवा पाएंगे। वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करेंगे, उसके बाद वो विकास के बारे में सोचेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ, एक पुरानी आबादी में रहने वाला एक आम आदमी हूँ। मैंने संघर्ष करके पूरी ज़िंदगी पूरा संघर्ष किया है, आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से गंगानगर वासियों को कहना भी, ऐसा मौका 5 साल में एक बार आता है। एक छोटी सी भूल आपकी पूरे 5 साल हमें बड़ा दुख पहुंचाती है। आप इस 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और झाड़ू का बटन दबाकर एक ईमानदार, एक सच्ची सरकार, एक ठोस सरकार, एक गरीब आदमी की सरकार, एक आम आदमी की सरकार जो कि जनता की सेवा करती है, उसको मौका दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप काफ़ी समय से गंगानगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एज ए डॉक्टर पद पर हो, तो मतलब अगर बात करें क्या रोड में आपका है, यदि यहाँ से जनता चुनती है, एक आम आदमी पार्टी को आपके प्रत्याशी के रूप में आपको यहाँ से विधायक बनाती है, तो क्या गंगानगर के ज़िले के लिए आप परिवर्तन करेंगे? किस प्रकार से जो है वो बदलाव होगा? देखो, हमें आम आदमी पार्टी सरकार के जो दृष्टिकोण है, जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो, वो हमेशा शो करती है इलेक्शन से पहले। अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का अपग्रेडेशन, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, पीएचसी, सीएचसी पे डॉक्टर की सुविधा, जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे टीचर से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा देना, बेसिक हेल्थ सुविधाएं अच्छी देनी, शिक्षा, बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि 15 बारी एग्ज़ाम लीक हो जाता है। बच्चे यहाँ पे कोचिंग सेंटर में रहते हैं, मिडिल क्लास बच्चे रहते हैं, पीजी में रहते हैं, पूरे साल वो पढ़ाई करते हैं, इतना जो पैसा लोन पे लेकर पढ़ाई करते हैं, और वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो जब एग्ज़ाम दे के बाहर आते हैं तो अभी घर तक भी नहीं पहुंचते और ये मैसेज आ जाता है कि पेपर लीक हो गया। तो मेरा दृष्टिकोण यही रहेगा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोज़गार के साधन बढ़ाना। रोज़गार होगा तो लोग शिक्षित होंगे तो नशा कम करेंगे, क्राइम रेट भी बढ़ेगा। और मेरे सबसे जो बड़ा मेरा जो डिसीज़न होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे जो भी नेतागण हैं वो ऐसे लोगों की सहायता ले लेते हैं, ओबलाइज हो जाते हैं, कि जब बाद में शहर में जो ये नशे का धंधा करते हैं, जो क्राइम रेट बढ़ाते हैं, वो उनकी कोई भी थानों में उनके खिलाफ जब भी कोई मुकदमा होता है या उनको पकड़ा जाता है तो एक विधायक का, एक मंत्री का फ़ोन आ जाता है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा फिर पुनः निवेदन है कि मैं शिक्षित आदमी को प्राथमिकता दूंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर आदमी शिक्षित हो, हर गरीब आदमी शिक्षित हो। शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, रोज़गार के सुविधाएं बढ़ाएंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे लोगों को। पानी जो अपने गंगानगर में बेसिक जो समस्या है, गंदे पानी की व्यवस्था, जो अपने पिछले कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। अभी जब हमारे 2 महीने पहले केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने एक स्टेज पे ये शो घोषित किया था कि भी 600 करोड़ से एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। मैं आपको
ये पूरा उत्साह के साथ बताता हूँ कि 2 एसटीपी प्लांट लग चुके हैं और जैसे ही 6 एसटीपी प्लांट लगेंगे अच्छा पानी गंगानगर को मिलेगा और हमारे को ये जो बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ, लीवर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इनसे निजात मिलेगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने रोड में बताया तमाम मुद्दे और गंगानगर विधानसभा की जो समस्याएं बताई, क्या लगता है इस बार जनता इस पर जो है वो सहमत होगी? क्योंकि आपके सामने बड़ी पार्टियां इस समय चुनाव लड़ रही है, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में। कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं, क्या चुनौती रहेगी? देखो, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हिम्मत बंदा मदद खुदा। हम तो उस सिद्धांत पे चलने वाली हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाली एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। जिस दिन एक गरीब आदमी ने सोच लिया कि झाड़ू चलानी है, जैसे पंजाब में चलाई थी, एक टेम्पो वाला मोबाइल वाला जीत जाता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे झाड़ू चलाएंगे। गंगानगर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम इसका जो पिछले 5 सालों में क्या हुआ वो जनता ने देखा है। उनको अब आज यदि उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो उनको सड़कों पर इस तरीके से वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं घोषणा करता हूं, यदि आप बाकी भी प्रत्याशियों के पास जाएंगे तो एक लाइव डिबेट करवा दी जाए और जनता को सामने बिठा दिया जाए। मैं उनको ओपन चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ लाइव डिबेट करें, विकास पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे। उनके पास मुद्दा ही नहीं है बोलने के लायक। उनके पास एक ही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट करो और रिकवरी करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं पैसे से। आप एक डॉक्टर हो, लेकिन पूरा देश जो है वो किसानों पर टिका हुआ है। किसानों के लिए आपकी क्या सोच रखती है? यदि आपको मौका मिलता है तो किसानों के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, जैसे पंजाब में हर किसान को जब भी ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि भी किसान पूरे साल मेहनत करता है, एक फसल के लिए लगा रहता है और फिर जब कई बार ऐसा होता है कि कीड़ा लग जाता है या फसल ख़राब हो जाती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको वर्बली मुआवजा दिया जाएगा, हम उसको इमीडिएट प्रभाव से उनको मुआवजा देंगे। उसको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसको सिर्फ सरकार में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसकी एक जांच हो जाएगी और उसमें मुआवजा दिया जाएगा। अब डॉक्टर साहब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चुनावी माहौल है। अंत में 25 नवंबर को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, जनता चुनेगी अपनी सरकार। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो महोत्सव है इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक जो अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था आपको, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आपका जो मतदान करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और मेरा ये प्रार्थना है आपसे, आप सब प्रत्याशियों में से जो गंगानगर के प्रत्याशी हैं, आप एक बार पुनः सोचें कि वो उनका धंधा क्या है, वो किस धंधे से बिलोंग करते हैं, वो किस तरीके से विकास कराएंगे, वो उनकी दूरदृष्टिता क्या है, वो विधानसभा में बोल भी पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, वो एसी से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, उनका घर हमेशा आम आदमी के लिए खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा। ये सब बातें आप एक बार अपने मन से पूछें, जनता से सोचें और विचार करें। यदि फिर आपको लगेगा कि कौन सही प्रत्याशी है, और मेरा निवेदन है कि आप झाड़ू का बटन दबा के आम आदमी प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रहेजा को विधानसभा में जाने का एक मौका दें। मैं आपकी आवाज़ को विधानसभा में हर बारी बोलूँगा। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो देख सकते हैं किस प्रकार से आम आदमी प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रहेजा ने आम जनता से अपील की है कि इस बार एक मौका केजरीवाल को दिया जाए, और केजरीवाल के साथ उनकी टीम के सच्चे सिपाही के रूप में हरीश रहेजा ने इस बार जनता से अपील की है कि एक बार मतदान करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, जो इन्होंने कहा है उस पर ज़रूर मंथन करें कि गंगानगर की विधानसभा के लिए सही मायने में कौन सही रहेगा मुखिया। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रहेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है, तमाम दावेदार, तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन सोचना आपको होगा कि आपकी भविष्य की बात कौन करेगा, आपके बीच में दुख सुख का साथी कौन बनेगा, और आपके तमाम कार्यों को करने के लिए सड़कों पर कौन आएगा। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, श्री गंगानगर।